कर लेते हैं फरीदाबाद की ओर, जहां बीजेपी उम्मीदवार विपुल गोयल के पक्ष में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और यहां पर अनुराग ठाकुर भी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर यहां पर पहुंचे हुए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विपुल गोयल के पक्ष में। ये स्वागत की रस्म जो इस हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है, आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जनसभा में समर्थकों का सैलाब उमड़ा हुआ है और अनुराग ठाकुर यहां पर पहुंचे हैं। फरीदाबाद से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया विपुल गोयल को और विपुल गोयल का जनसंपर्क लगातार जारी है। मंच पर उपस्थित भाई अनुराग ठाकुर जी, फरीदाबाद की सरदारी, यहां पर बैठी मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और ये जो चुनाव आने वाली 5 अक्टूबर को है, इसके अंदर विपुल गोयल चुनाव नहीं लड़ रहा, फरीदाबाद का बेटा चुनाव लड़ रहा है, आपका भाई, आपका दोस्त चुनाव लड़ रहा है। तो इसलिए अनुराग जी, आज आपने देखा होगा ये विपुल गोयल का चुनाव नहीं है, हर व्यक्ति विपुल गोयल बना हुआ है, उसका चुनाव है। जिस क्षेत्र में चले जाओ, जिस कोने में चले जाओ, वहां हर व्यक्ति विपुल गोयल बना हुआ है। इस प्यार के लिए, इस दुलार के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आज यह कंवर साहब और समाज ने, जो ठाकुर समाज ने ये जिम्मेवारी की पगड़ी विपुल गोयल के ऊपर पहनाई है, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, ये पगड़ी की लाज रखूंगा और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा। तो आज यहां पर हम सब लोग जिंदाबाद शेरे हिमाचल और युवा दिलों की धड़कन भाई अनुराग ठाकुर जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आराम से धैर्य बनाकर उन्हें सुनेंगे और आने वाली 5 तारीख को अपना वोट अपने आप को, अपने बेटे को और फरीदाबाद के विकास को डालेंगे। अनुराग जी उस हिमाचल प्रदेश से आते हैं जहां भी कुछ दिन पहले कांग्रेस की सरकार बनी थी और किस तरीके से झूठे वादे कांग्रेस ने वहां किए, अनुराग जी अपने अभी मुख से बताएंगे। जिस तरीके से अभी भी हरियाणा के घोषणा पत्र में लिखा है कि 2000 रुपए की पेंशन हमारी माता बहनों को दी जाएगी, पिछले 2 साल पहले जो हिमाचल के अंदर सरकार बनी थी वहां भी 1500 रुपए माताओं बहनों की पेंशन की घोषणा की थी, लेकिन 15 रुपए भी किसी के अकाउंट में नहीं आए। ये है कांग्रेस का कल्चर, ये है कांग्रेस का आचरण। बाकी मैं ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि हमारे आप तो बीच में रहेंगे ही, मैं अपना जो है आग्रह करता हूं अनुराग जी से ये अपना संबोधन दें। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी आस्था रख के सम्मिलित हो रहे हैं, उनका नाम मैं बोल रहा हूं और उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हेमंत ठाकुर, भाई किशन ठाकुर बड़े वाले, उनकी पूरी टीम, मयंक जी और सोनू पंडित जी, सभी का भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं और भाई यहां जयजू ठाकुर भी, जो कि जिनकी आज घर वापसी अभी आपने देखा, 4 दिन के पहले किसी मनमुटाव से, जैसे घर में बड़े परिवार में होता है, तो आज भाई जयजू ठाकुर जी ने वापस भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाला है। इनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अंकुर ठाकुर जी भी एक अंगवश पतंजलि की तरफ से, ये पतंजलि को फरीदाबाद में रिप्रेजेंट करने वाले अंकुर ठाकुर जी। अब मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा, ये जनता, ये पब्लिक, ये मेरे परिवारजन बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं, इन्हें अपने शब्दों से अनुग्रहित करें।
भारत माता की। जिसको देवी मां ने एक हाथ दिया वो तो एक ही उठाना, जिसको दो दिए वो दोनों हाथ मुट्ठियां बंद करके उठाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की। वो काली टी शर्ट वाला लड़का जिसके आगे स्कॉर्पियो बना है, च्युइंगम चबा रहा है, हाँ हाथ पीछे रह गए भाई। अंकल ने हाथ ऊपर से भी किए, देखो ऊपर खड़े थे बेटा, देखो अंकल ने ऊपर भी जयकारा लगाया, धन्यवाद अंकल। चलो सारे इकट्ठे मिलके भारत माता की। वो पीली टी शर्ट वाला लड़का पकड़ा गया ना, देख ऐसे। अब भी सोचो कैमरे पे सबकी फोटो आएगी, कैमरे वाले उधर कैमरे कर दे भाई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नाथ सैनी जिंदाबाद, श्री विपुल गोयल जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में आया हूं भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार और पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय विपुल गोयल जी के लिए आपका वोट, सहयोग, आपका समर्थन मांगने के लिए। और इस भीड़ को देखकर, जहां इस नुक्कड़ सभा में जितने लोग कुर्सियों पे बैठे उससे ज्यादा लोग खड़े हैं, ये अपने आप में बताता है कि आपने मन बना लिया है कमल का बटन दबाएंगे। मन बनाया नहीं बनाया, कमल का बटन दबाएंगे, विपुल गोयल को जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो हम भी वायदा करते हैं, जो 20 संकल्प लिए हैं वो 20 के 20 संकल्प अगले 5 साल में पूरे करके दिखाएंगे। और ये संकल्प क्या है? ये है महिलाओं को हर महीने 2100 रुपया उनके बैंक खाते में डालना। ये हम करके दिखाएंगे। जिस गरीब के पास घर नहीं उसको 100 गज का प्लॉट भी देंगे। 5 लाख रुपए के मकान बनाकर देंगे। जिसके पास मकान नहीं उसको 5 लाख रुपया मकान बनाने के लिए देंगे। मकान भी देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा खर्चा इलाज पे होता है। 10 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त में हर परिवार को देंगे मेरे साथी। और जो मेरे 70 साल से ज्यादा वाले व्यक्ति हैं, 70 साल से ज्यादा वाला कोई अमीर गरीब महिला पुरुष कोई भी होगा, उनको 5 लाख रुपए का इलाज अलग से मुफ्त में मिलेगा। मेरी बहनों बेटियों, जो कॉलेज जाती हैं, अब मां बाप की टेंशन दूर, स्कूटी देगी मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। और नौजवान भाइयों, आप में जोश भारतीय जनता पार्टी को लेकर इसलिए भी है कि पिछले 5-10 सालों में बगैर खर्ची पर्ची के 1,20,000 लोगों को हमने नौकरियां दी। कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं देना पड़ा। और आज वायदा करके जा रहे हैं, अगले 5 सालों में बगैर खर्ची पर्ची के 2 लाख नौकरियां देगी भाजपा की सरकार। साथियों, जैसा एमपी का औद्योगिक क्षेत्र बना है, वैसे 10 औद्योगिक क्षेत्र अगर बनेंगे तो मेरे इस क्षेत्र में भी उन 10 औद्योगिक क्षेत्रों में से एक बनेगा। रोजगार के अवसर आपको मिलेंगे। मेरे नौजवान भाइयों, शिक्षा के साथ साथ अब स्किल, हुनर, ये देने का काम भी आपको हमारी सरकार करेगी और रोजगार के अवसर तो हम देंगे ही। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, हरियाणा के मेरे भाई और बहनों, हरियाणा का नौजवान जब सेना में जाता था तो कांग्रेस की सरकार में
10 साल उसने बुलेट प्रूफ जैकेट मांगी, नहीं दी कांग्रेस की सरकार ने। कांग्रेस की सरकार में उसने लेटेस्ट हथियार मांगे, नहीं दिए। लड़ाकू विमान मांगे, नहीं दिए। कांग्रेस दलाली खाने का इंतजार करती रही और हमारे हरियाणा के नौजवान जो सेना में थे वो शहीद होते गए। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार में पथराव की घटनाएं चलती थी, हमारे सैनिक घायल होते थे, गोलियां चलती थी, उनकी शहादत होती थी। लेकिन क्या बदलाव आया जब आपने मोदी सरकार बनाई? इसी हरियाणा में रैली करके गए थे, उन्होंने कहा था मेरी सरकार बनाओ, मैं 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा। और मोदी सरकार ने 1,20,000 करोड़ रुपया खर्च करके 1 रैंक 1 पेंशन कर दिया है। यही नहीं, हमने लेटेस्ट हथियार तो दिए ही, इसी फरीदाबाद की कंपनी ने 2,30,000 से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाकर भारतीय सेना के जवानों को दी। मोदी सरकार में मेक इन इंडिया करके दी है मेरे साथियों। और तो और हमने राफेल जैसा लड़ाकू विमान लेटेस्ट भी दिया, तेजस लड़ाकू विमान खुद बनाया। भारत दुनिया से हथियार लेता था, लेकिन अब 21,000 करोड़ रुपए का निर्यात भारत ने किया, अब दुनिया को बेचने का काम किया है। और यही नहीं मेरे साथियों, जो हमारे बॉर्डरों पे सेंध लगती थी, कोई सुरंग बना के आता था, कोई तारे काट के आता था, कोई हवाई जहाज से गिरता था। जब से मोदी सरकार आई है, घुसपैठ पर रोक लगी है और जम्मू कश्मीर में 70% आतंकवाद में कमी आई। और दिल्ली हरियाणा देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस के समय जो बम फूटते थे, 10 सालों में कोई बम फूटा क्या? अरे मेरे भाई, जब सरकार मजबूत आती है, सेना को खुला हाथ देती है, तो देश के अंदर तो हम आतंकवादियों को मारते हैं, अब घर में घुसकर भी मारा तो सर्जिकल स्ट्राइक करके मारा है सर। लेकिन राहुल गांधी और हुड्डा जी कहते हैं पहले सबूत दो, सेना ने कैसे मारा पाकिस्तान में जाके। अरे अपनी सेना से राहुल गांधी जी और हुड्डा जी सबूत मांगते हैं, क्या अपनी सेना से सबूत मांगना चाहिए क्या? अब ये लोग कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत करो, मोदी जी कहते हैं पाकिस्तान से तब बात होगी जब आतंकवाद पाकिस्तान फैलाना बंद करेगा, नहीं तो पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी मेरे साथ। और तो और एक समय ऐसा था मेरे भाई, क्या है तुम्हें? नहीं, पीछे कोई जरूरी बात चल रही थी, मैं भी सुन लेता हूं। भाई और बहनों, जरूरी ये था, धारा 370 नेहरू जी की बहुत बड़ी गलती थी। 45,000 लोगों की जान जम्मू कश्मीर में गई, हजारों सैनिक शहीद हुए, लेकिन कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं था। ये नेहरू जी का ब्लंडर जो था, इसने देश ने खामियाजा भुगता है। जो जख्म जम्मू कश्मीर को नेहरू जी ने दिए, वो वर्षों वर्षों तक रहे, लेकिन आपने नरेंद्र मोदी जी को लाए, हमने धारा 370 को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया है मेरे साथियों। जम्मू कश्मीर में तिरंगे झंडे को फाड़ दिया जाता था, आग लगा दी जाती थी, पांव तले रोन दिया जाता था। जब मैं 2011 में कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा लेकर गया, यहीं हरियाणा से गुजरा था, हरियाणा वालों ने तो तिरंगा फहराया, लेकिन कांग्रेसियों और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुझे पकड़ के जम्मू कश्मीर में जेल में डाल दिया और कहा तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते। लेकिन आज उसी भारत के तिरंगे की ताकत को देखिए, मोदी सरकार में यूक्रेन में, रशिया यूक्रेन के युद्ध में 26,000 से ज्यादा भारत के छात्र छात्राओं को तिरंगे झंडे के साथ हिंदुस्तान वापस लाए हैं, तो मोदी सरकार लाई। साथियों, यही नहीं, कोविड के समय हमने मेक इन इंडिया वैक्सीन बनाई और आपको मुफ्त में लगाई, मुफ्त में अनाज दिया, मुफ्त में बाकी इलाज दिया, सब कुछ करने का काम किया। लेकिन कांग्रेस क्या कहती है? क्या कहती है कांग्रेस? कांग्रेस का फरीदाबाद एनआईटी का विधायक कहता है कि हुड्डा जी ने उसको कोटा दे दिया है।
अरे देश में पूछ रहे भाई, देश में पूछ रहे हैं भाई, आपके कारण पिछले वालों को नहीं दिख रहा, थोड़ा पीछे आ जाओ ना भाई। वो सबसे पहले वाली लाइन वालों को तो दिखे कुछ, थोड़ा साइड पे आ जाओ, हवा खाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। हाँ। अब मुझे भी दिखा आगे बैठे कौन है। मेरे भाई आप भी जरा उधर चढ़ जा, मैं नहीं गिरता, चिंता मत करो मेरे साथ। हाँ भाई और बहनों, यही नहीं, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। अगर आप हिंदुस्तान की आज हालत देखिए, आज से 10 साल पहले कांग्रेस ने हिंदुस्तान दिया था, 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, लेकिन पिछले 10 सालों में मोदी जी ने ईमानदारी से सरकार चलाई और भारत को 10वें नंबर से दुनिया का 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। हमारा हिंदुस्तान 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। यही रुकना कि आगे बढ़ना है? हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है कि रुकना है? अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। हम भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। कितनी बड़ी? तीसरी बड़ी। इससे क्या फर्क पड़ेगा? पिछले 10 सालों में 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए। 25 करोड़। इंदिरा गांधी जी ने कहा था गरीबी हटाओ, राजीव गांधी जी ने कहा गरीबी हटाओ, राहुल गांधी ने कहा गरीबी हटाओ। गरीबी हटाई नहीं, गरीबी हटाई मोदी जी ने, जो गरीब मां का बेटा है। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। मैं आपके समक्ष पूछता हूं, हमारा पिछले हमारा पिछले 10 सालों में 4 करोड़ पक्के मकान गरीबों को बनाकर दिए और अब 3 करोड़ पक्के मकान और मंजूर कर दिए गए हैं गरीबों के लिए। हमने 12 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया और अब हमारी यहां की सरकार 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा, यह भी तय कर दिया है। साथियों, 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा हमने पिछले 5 सालों में दे दी और 14 करोड़ घरों में शौचालय बनाकर दे दिए। 55 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुलवा दिए। 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 लाख रुपए का इलाज आयुष्मान भारत योजना में मंजूर कर दिया, चल रहा है। अब 70 साल से ज्यादा वालों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलने वाला, ये भी हमने शुरू कर दिया है। अगर पुराना टाइम देखो कांग्रेस का, तो बिजली आती नहीं थी, आज भाजपा की सरकार में मुश्किल से जाती है। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में। मैं कुछ बातें आपसे और भी करना चाहता हूं। राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं और हरियाणा में जब हुड्डा की सरकार बनी थी तो हुड्डा जी की सरकार में दलालों और दमाद का बोलबाला था, दलाल और दमाद का जलवाए जलाल था, दलितों का अपमान था। कांग्रेस के समय 19 मार्च 2010 को मिर्चपुर में 18 दलित परिवारों के घर जला दिए। 19 दलितों की बेटियों के साथ अत्याचार बलात्कार हुए, लेकिन कोई सुनवाई कांग्रेस की सरकार में नहीं हुई। अभी भी अगर कांग्रेस का कैंपेन आप देखेंगे तो कांग्रेस के कैंपेन में आप देखिए, कांग्रेस की नेता जो दलित समाज से आती है बहन शैलजा, उसको दरकिनार कर दिया है। महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां ये लोग करते हैं। कांग्रेस की सरकार में महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। हरियाणा का एक नेता अपने बेटे को सेट करने में लगा है और हरियाणा को अपसेट करने में लगा है। इन्हीं की पार्टी की एक मां अपने बेटे को सेट करने में लगी और हिंदुस्तान को अपसेट करने में लगी। राहुल गांधी जी विदेश में जाते हैं तो विदेशी ताकतों से अपने लिए मदद मांगते हैं। वो पाकिस्तान से, चीन से और बाकी ऐसे दुश्मन देशों से अपने लिए राजनीतिक ताकत मांगते हैं। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, वोट तो हिंदुस्तान के लोगों ने देना है, पाकिस्तान और चीन ने नहीं देना है। हिंदुस्तान के लोगों का अपमान अगर विदेश में जाकर करोगे तो हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। और ये हाथ में एक अपना लेके घूमते थे,
संविधान की एक कॉपी को लेके वो भी किसी और ने लिखा, और जिसने लिखा उन्होंने इसकी दादी के बारे में राहुल जी के लिखा कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, वो सबसे काला समय था हिंदुस्तान का। अगर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान नहीं होता तो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो गया होता। संविधान ने ही बचाया था, लेकिन आज कांग्रेस के लोग जो संविधान की हत्या करते थे आज देश को गुमराह करने का काम करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मेरा दो निवेदन आपसे। विपुल जी ने एक बात पहले कही कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस वालों ने झूठे वायदे किए। कौन कौन से वायदे किए? उन्होंने कहा था महिलाओं को 1500 रुपया देंगे, 2 साल में अभी तक नहीं आया। उन्होंने कहा था 300 यूनिट बिजली के मुफ्त देंगे, कांग्रेस ने कहा था। 2 साल हो गए, 300 यूनिट तो छोड़िए, जो 125 यूनिट हम देते थे उसको भी महंगा कर दिया, सेस लगा दिया है। हम पानी मुफ्त में देते थे, कांग्रेस ने 100 रुपया ऊपर से और सेस लगा दिया। हमारे समय जो मुफ्त में मिलता था वो सारा महंगा कांग्रेस ने कर दिया। और जो अब तो हिमाचल प्रदेश के, आप किसी व्यक्ति को फोन करके पूछिए, हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह भी 1 तारीख को अब नहीं मिलती है, वो भी विलंब हो गई। पेंशन भी 10-10 तारीख को मिल रही है। 2 साल में हिमाचल प्रदेश का दिवालियापन करने पर आ गए। क्या आप हरियाणा का भी दिवालियापन करना चाहते हो? अरे हरियाणा का भी दिवालियापन करने चाहते हो क्या? अगर हरियाणा के दिवालियापन से बचाना है तो कांग्रेस को वापस नहीं आने देना। इन्होंने मिलकर मलाई खाई, ये क्या करेंगे हरियाणा की भलाई? अरे जिन्होंने केवल दामाद और दलाल को रसमलाई खिलाई, वो क्या करेंगे हरियाणा वासियों की भलाई? ये कांग्रेसी जिन्होंने हर चीज में मलाई खाई और दलाली खाई, ये कभी नहीं करेंगे हरियाणा की भलाई। इस कांग्रेस को दूर करो। जैसे कांग्रेस घास होती है ना, अगर वो लग जाए तो पूरा जंगल बर्बाद हो जाता है, ना खेती होती ना घास होता है। ये कांग्रेस वैसी है। इन्होंने देश का खजाना भी खाली कर दिया था। देश के खजाने में 2014 में 320 बिलियन डॉलर थे, आज वो बढ़कर 690 बिलियन डॉलर हो गए। जो कांग्रेस ने 60 साल में भरा, मोदी ने 10 साल में उससे ज्यादा कर दिया। हमने फर्जी खाते वालों को खत्म कर दिया। लेकिन कांग्रेसियों को कुर्सी की इतनी लालच है। राहुल गांधी जी विदेश जाते तो कहते हैं, उनकी सोच ऐसी लगती है कि भारत रहे ना रहे, राहुल गांधी को कुर्सी मिलनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं रहूं ना रहूं, मेरा भारत आगे बढ़ना चाहिए। आप में से भारत को आगे बढ़ता कौन देखना चाहता है? और हरियाणा को आगे बढ़ता कौन देखना चाहता है? तो मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो स्थिरता, निरंतरता बहुत जरूरी है। जैसे देश को स्थिरता निरंतरता दी, तो मोदी जी ने पहले 100 दिनों में ही 15 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हमने पहले 100 दिनों में शुरू कर दिया। बातें ही आप हरियाणा में भी हमारी सरकार बनाओ, हरियाणा को भी नई गति देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और विपुल गोयल जी जब ये मंत्री थे तो जहां हमारी झुग्गी झोंपड़ियां होती थी, इस पूरे इलाके में भी पक्की सड़कें बनाने का काम उस समय विपुल गोयल जी ने किया था। और मैं कहता हूं, आप एक बार फिर विपुल गोयल जी को विधायक बनाओ, 5 तारीख को कमल का बटन दबाओ। जो हमने वायदे किए सारे के सारे वायदे पूरे करेंगे और अपने हिंदुस्तान को भी आगे लेके जाएंगे और हरियाणा को भी आगे ही बढ़ाएंगे। मेरे भाई और बहन, अगर मन पक्का किया तो एक नारा में लगवाने वाला हूं, हमारा विधायक कैसा हो? जिसने एक हाथ खड़ा किया वो अपना ही वोट देगा, जिसने दोनों खड़े किए पूरे परिवार का वोट देगा, और जिसने यहीं तक खड़ा किया समझ लो अभी सोच ही रहा है। जिसने मन पक्का किया जरा ऊपर करके बोलिए, हमारा विधायक कैसा हो? हमारा विधायक कैसा हो? हमारा विधायक कैसा हो?
हमारा विधायक कैसा हो, 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 हमारा विधायक कैसा हो। इस शानदार कार्यक्रम के लिए जो मंच पर हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां सब लोग बजा दीजिए। और जिन्होंने कार्यक्रम में आकर शोभा बढ़ाई वो मेरी जनता है, जनार्दन है, जो हमें जिताने वाली है, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, नौजवान भी हैं और रौनक लगवाने वाले छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और जब हम नारा लगाते हैं तो आप देखिए छोटे बच्चों की बात सबसे जोर से आती है। चेक करवाऊं एक बार, आप देखना देखना छोटे बच्चों की बात कितनी जोर से आएगी। भारत माता की, आई ना? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद।